आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडिया में जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट या रिमूवल का डिटेल प्रोसेस। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक्चुअल नंबर के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा कौन है ये? हमारे देश की पार्लियामेंट दो हाउसेस से मिलकर बनती है। लोकसभा लोअर हाउस 543 मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। टर्म होती है 5 साल। राज्यसभा अपर हाउस 245 मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। 6 साल की टर्म होती है, लेकिन ये हाउसेस कभी डिसॉल्व नहीं होती। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। अब जानते हैं एक जज को रिमूव करने का प्रोसेस। लोकसभा में कम से कम 100 एमपीज या राज्यसभा में कम से कम 50 एमपीज एक नोटिस पर साइन करके स्पीकर या चेयरमैन को देते हैं। स्पीकर या चेयरमैन नोटिस को एडमिट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मोशन एडमिट हो जाता है, एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक जूरिस्ट। ये कमेटी एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करती है। कमेटी की रिपोर्ट अगर जज को गिल्टी पाती है तो मोशन दोनों हाउसेज में वोट के लिए आता है। यहाँ दोस्तों काम आता है हमारा 2/3 मेजोरिटी रूल। ये क्या है और कैसे काम करता है? जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में एक सुपर स्पेशल मेजोरिटी लगती है, जो 2 चीजें साथ साथ मांगती है। पहला, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबर्स का आधा से ज्यादा, इवन अगर कोई एब्सेंट है फिर भी टोटल काउंट लिया जाता है। दूसरा, एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो उस दिन हाउस में प्रेजेंट है और वोट दे रहे हैं, उनमें से कम 2/3 लोग यस बोलने चाहिए। चलो एग्जांपल से समझते हैं। लोकसभा 543 मेंबर्स। सपोज वोटिंग वाले दिन 500 एमपीज प्रेजेंट है। टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी 272, यानी 543 का आधा से थोड़ा ज्यादा। फिर 2/3 ऑफ प्रेजेंट, यानी 2/3 500 का, जो कि 334 होता है। मोशन तभी पास होगा जब मिनिमम 334 एमपीज यस वोट करें और ये 272 से भी ज्यादा है तो बड़ी संख्या फॉलो होती है। दूसरा एग्जांपल, राज्यसभा 245 मेंबर्स। सपोज 210 मेंबर्स प्रेजेंट है। मेजोरिटी ऑफ टोटल होगा 123, यानी 245 का आधा से ज्यादा। फिर 2/3 ऑफ प्रेजेंट, यानी 210 का 2/3, जो कि 140 होता है। यहाँ मिनिमम 140 यस वोट चाहिए होते हैं, साथ में 123 से भी ज्यादा। अगर रिक्वायर्ड संख्या से एक भी वोट कम हो तो जज रिमूव नहीं हो सकता। ये इतना टफ है। दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। जस्टिस वी रामास्वामी 1993। लोकसभा ने रिमूवल पर वोट किया। मेजोरिटी एमपीज प्रेजेंट ने सपोर्ट भी किया, लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली क्योंकि कई एमपीज ने वोट ही नहीं दिया। रिजल्ट, मोशन पास नहीं हुआ। जज पोस्ट पर बना रहा। यही दिखाता है कि प्रोसेस कितना स्ट्रिक्ट और मिसयूज होने से सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करता है। क्या सिंपल मेजोरिटी से जज हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों हाउसेज में सुपर मेजोरिटी चाहिए। क्या कोई एक हाउस में पास हो जाए तो जज हट जाता है? नहीं, दोनों हाउसेज से एक सेशन में पास होना कंपलसरी है। तो दोस्तों आपने देखा इंडियन जुडिशरी की रिमूवल प्रोसेस कितनी डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट है, जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनती रहे। वोटिंग का प्रोसेस, 2/3 मेजोरिटी और रियल लाइफ एग्जांपल समझ के आप भी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को फील कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।